और अब बात हिंद की रक्षा में जुटे एक हवाई सिपह सालार की करते हैं। नौसेना का ये ताकतवर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट इन दिनों जमीनी सरहदों की निगरानी में जुटा है। पड़ोसी मुल्कों की हरकतें ही ऐसी हैं कि भारत को अपने समंदर के रक्षक को जमीन की निगरानी में लगाना पड़ा। इस सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की ताकत ही दुश्मन देश को बेचैन कर रही है। समंदर का सिपह सालार बना जमीनी सरहदों का निगहबान। चीन सीमा की निगरानी में जुटा नौसेना का P-8I विमान। इनकी निगाहों से दुश्मन बच नहीं सकता। इनके सेंसर सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को पहचान लेती है। दिन हो या रात, दुश्मन की कोई भी हरकत इनसे छिप नहीं सकती। ये निगरानी के वो बादशाह हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। नौसेना के P-8I विमानों को समंदर की सरहदों का सबसे ताकतवर प्रहरी माना जाता है, लेकिन अब समंदर का ये प्रहरी जमीनी सरहदों की निगरानी का जिम्मा भी उठा रहा है। LAC पर चीन की हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है। हिंदुस्तान जानता है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ड्रैगन की निगरानी के लिए सेना अब नेवी के इन आसमानी प्रहरी की मदद भी ले रही है। नौसेना ने लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I के साथ साथ हेली ड्यूटी सी गार्डियन ड्रोन को भी चीन की सीमा के करीब तैनात कर दिया है। चीन की सीमा पर तैनात आर्मी ने सर्विलांस और खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए एक ताकतवर निगरानी एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। सरहद की हिफाजत के लिए P-8I से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। इसी वजह से सेना ने लद्दाख के साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल में P-8I को तैनात किया है। निगरानी के साथ साथ P-8I दुश्मन पर घातक हमला करने में भी सक्षम है। P-8I में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे सर्विलांस और युद्ध के मैदान का ऑलराउंडर बना देती हैं। P-8I में इलेक्ट्रो ऑप्टिक एडवांस सेंसर लगे हैं। ये दुश्मन के इलाके की लाइव तस्वीरें खींच सकते हैं। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। P-8I हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल से लैस है। इसमें MK-54 टॉर्पीडो मिसाइल भी लगी है। ये 14 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2222 किलोमीटर है। ये 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। फिलहाल नौसेना के पास 12 P-8I विमान मौजूद हैं। P-8I के साथ साथ सीमा पर सर्विलांस के लिए MQ-9B गार्डियन ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। इन ताकतवर हवाई सिपह सालारों की दम पर ही हिंदुस्तान की सरहदें हमेशा दुश्मनों की निगाहों से महफूज रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में आपको बता दें, सीमा पर सिर्फ आसमानी सिपह सालार ही चीन की टेंशन नहीं बढ़ा रहे, बल्कि जमीन पर बन रही एक टनल से भी चीन बेचैन नजर आ रहा है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला पास सुरंग बना रही है और इसका उद्देश्य जो है भारतीय सुरक्षा बलों को चीन की सीमा के पास तवांग तक 12 महीने सड़क उपलब्ध कराई जा सके, ऐसा इनका प्रयास है। 9 दिसंबर को भारत और चीन की सेना के बीच तवांग में झड़प के बाद से यह निर्माण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही है ये सेला पास टनल, जो तवांग तक आवाजाही को और सुगम बनाने जा रही है। ये ऑल वेदर रोड मतलब हर मौसम में काम करने वाली सड़क।
13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। इस परियोजना के जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। रोड का भी चल रहा है, पिचिंग का भी काम चल रहा है। हाँ सर। मतलब ये आशा कब कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये खत्म हो? जल्द से जल्द ये तो जुलाई ऐसे कुछ हुआ है सर, अभी पता, उससे पहले हो जाए तो बढ़िया है सर। सरकार बॉर्डर से सटे इलाकों में कनेक्टिविटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा तवज्जो दे रही है, ताकि इन इलाकों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित की जा सके। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। सेला दर्रा सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ कर रहा है। तवांग और आसपास के इलाकों में इस सुरंग का विशेष महत्व है। अभी तक यहाँ के लोग और भारतीय सेना तवांग तक पहुंचने के लिए बालीपारा चारद्वार रोड का इस्तेमाल करते हैं। बर्फबारी तक ये सड़क बंद हो जाती है और यहाँ वाहनों की आवाजाही थम जाती है। गुड न्यूज ये है कि सेला दर्रा सुरंग इस सड़क को बाईपास करेगी और हर मौसम में आवाजाही बनी रहेगी। इतना ही नहीं, इस टनल के बनने के बाद तवांग की दूरी 8 से 9 किलोमीटर कम हो जाएगी और तवांग में सेना का मूवमेंट सहज बना रहेगा। साथ ही यहाँ के राहगीरों को भी इसके बनने से फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी के ग्रेजुएशन परेड में शानदार एयर शो ने लोगों का दिल जीत लिया। इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के साथ सारंग हेलीकॉप्टर ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। अनंत आकाश में वायुवीरों का पराक्रम, साहस और शौर्य की हैरत अंगेज उड़ान। स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों के संचालन, coming in from your right, रफ्तार और फुर्ती का अद्भुत तालमेल। As they come flying in front of you, may I request you to cheer them up with a big round of applause. सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के विमानों की इस उड़ान को देखने वालों का रोमांच भी 7वें आसमान पर था। हैदराबाद में आसमानी वायुसेना के जाबाज लड़ाकों ने आसमान पर अपने हुनर की इबारत लिख दी। मौका था हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का। इस मौके को और खास बना दिया सूर्य किरण और सारंग एरोबेटिक टीम। इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 8 विमान एक दूसरे से बहुत करीब उड़ रहे थे। इतनी ऊंचाई और इस रफ्तार पर आसमान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आसमान में ऐसे करतब बहुत मुश्किल होते हैं। सिर्फ काबिल पायलट्स ही ऐसे कमाल कर सकते हैं और इस मामले में सूर्य किरण टीम का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। इस एयर शो में जब इन विमानों ने हजारों फीट की ऊंचाई पर अलग अलग दिशा में गोते लगाए तो देखने वाले बस देखते ही रह गए। सूर्य किरण के साथ जब सारंग हेलीकॉप्टर्स की ये टीम आसमान में आई तो सभी की नजरें इन्हीं पर टिक गई। ये चारों हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ते हुए अद्भुत कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। The team is maintaining the one-glass formation while raising the toast on this momentous occasion of 5 big rounds of applause. तेज रफ्तार और बेहतरीन तालमेल के साथ इन हेलीकॉप्टर्स ने सफेद धुएं की
लकीरों से आसमान में अपने हुनर का प्रमाण दे दिया। एयरफोर्स एकेडमी के इस कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में 183 कैडेट्स को हिंद के वायुवीर बनने का गौरव हासिल हुआ और इस खास दिन पर हुए इस एयर शो ने इस मौके को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ देखिए, भारत का नया डिस्ट्रॉयर युद्धपोत आईएनएस मोरमुगांव नौसेना का हिस्सा अब बन चुका है। घातक हथियारों और साजो सामान से लैस ये युद्धपोत ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुका है और दुश्मन की हर चाल को यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। आईएनएस मोरमुगांव अत्याधुनिकतम तकनीक, स्वदेशी उपकरणों और घातक हथियारों से पूरी तरह से लैस है। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल लगी है तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है। इस युद्धपोत में आधुनिकतम सर्विलांस रडार भी लगा हुआ है। इसमें बेहतरीन रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर भी मौजूद है। इससे दुश्मन की पनडुब्बियों को नेस्तनाबूद करने में कामयाबी मिलेगी। मोरमुगांव हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है। इस जंगी जहाज का नाम गोवा के ऐतिहासिक मोरमुगांव पोर्ट के नाम पर रखा गया है। समुद्री विरासत से भरपूर गोवा की यह हिस्टोरिकल सिटी हमारे गौरवशाली इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर गोवा में अनेक साम्राज्य आए और गए, लेकिन इसके लंबे इतिहास में गोवा की यह पोर्ट सिटी लगातार पूरी आन बान और शान के साथ विद्यमान है। मोरमुगांव फोर्ट हो, मोरमुगांव पोर्ट हो, दोनों का ही नाम भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्टता के साथ दर्ज है। अब आईएनएस मोरमुगांव के जरिए भारतीय नौसेना का शौर्य समंदर में नए रूप देखेगा। स्टील तकनीक से बना ये युद्धपोत 75% स्वदेशी उपकरणों और साजो सामान से पूरी तरह लैस है। देश में ही इसे डिजाइन किया गया और देश में ही इसका निर्माण भी हुआ। INS Mormugao, with her multi-dimensional combat capability, will form part of the Western Fleet, the sword arm of the Indian Navy. The ship is a true illustration of Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative, as it boasts 75% indigenous content. It reinforces our commitment to supporting India's transformation into a global shipbuilding hub. आईएनएस मोरमुगांव वो महाविनाशक जंगी जहाज है जो सागर का सीना चीरकर आगे बढ़ेगा तो दुश्मन भी कांप उठेगा। ये समुद्र में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा, न उनकी पकड़ में आएगा और न ही उन्हें हमले का मौका देगा। महासागर में दुश्मनों की चाल को नाकाम करेगा और समुद्री सरहदों की रक्षा भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में ड्रोन के जरिए उन इलाकों में दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं जहां इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता। इस काम को अंजाम देने में अहम भूमिका निभा रहा है अर्जुन ड्रोन। इसके अलावा दूसरे ड्रोन भी इसी तरह के काम में लगे हैं। आने वाले दिनों में ये ड्रोन सीमा पर तैनात जवानों के लिए भी काफी मददगार साबित होंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हवा में अपने कला और जौहर दिखाता आसमानी फरिश्ता। ये ड्रोन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इन्हीं खूबियों की वजह से इसे अर्जुन नाम दिया गया है। इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ने तैयार किया है।
इसको नाम दिया गया है अर्जुन। और अर्जुन की खासियत ये है कि ये सटीकता के साथ उड़ता है, ऑपरेट करता है, जहां उतरना है वहां उतरेगा, जहां से उड़ना है वहां उड़ेगा। और सबसे खास बात ये कि अपने साथ जो वजन कैरी करता है वो भी करीब 5 किलो है। अर्जुन ड्रोन उत्तराखंड में चीन सीमा के पास तैनात जवानों तक दवाई और जरूरत की दूसरी चीजें चुटकियों में पहुंचा सकता है। इस ड्रोन का वजन 10 किलो है और ये 5 किलो तक का वजन आसानी से लेकर जा सकता है। ये ड्रोन 45 मिनट में 70 किलोमीटर की दूरी कवर करने की क्षमता रखता है। अर्जुन और दूसरे ड्रोन की मदद से उत्तराखंड में ऑपरेशन मददगार चलाया जा रहा है, जिसके तहत दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक दवाइयां भिजवाई जा सकती हैं। हम लोगों का जो कैलकुलेशन है, अगर प्रॉपरली, बिकॉज आप यहाँ से देखिए उत्तरकाशी 150 किलोमीटर दूर है, 8 घंटे सामान आने में लगता है। हमारा ड्रोन उड़ता है 1 घंटे में सामान लेके चला जाता है। इस तरह से ये 8 सॉर्टी कर सकता है। अगर हम 20-25 किलो भी ले जाए तो पूरे एक दिन में हम 1 ट्रक लोड सामान पहुंचा सकते हैं। अर्जुन के अलावा यहाँ एक और ड्रोन सुर्खियों में है, जिसका डिजाइन हवाई जहाज की तरह है। ये ड्रोन 5 किलो वजन के साथ 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। साथ ही 45 मिनट में 75 किलोमीटर जाकर तय लोकेशन पर दवाइयों की डिलीवरी करने में सक्षम है। ये एक स्काई एयर का ड्रोन है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, उत्तरकाशी से देहरादून ब्लड सैंपल डिलीवरी के लिए इसको यूज कर रहे हैं, जो कि अगर बाय रोड आप देखेंगे तो 150 किलोमीटर है, जिसको पहाड़ी रास्ता है और 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो बाय एयर हम इसको 1 आवर में ला रहे हैं उत्तरकाशी से देहरादून, तो यानी 5-6 घंटे हम बचा पा रहे हैं। ITDA यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ऐसे हाईटेक ड्रोन बनाने में जुटा है, जिसका इस्तेमाल आपदा के दौरान मदद के लिए किया जा सकेगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ से उड़ान भरकर वो ड्रोन चला गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नई तकनीक के साथ विकास की एक राह मजबूत होती है। ये समझाया जाता है कि भविष्य में बेहतर बनने के लिए हमें अभी से परिकल्पना करनी होगी और इस प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले की। हिमालय की गोद में बसे इस जिले में विकास की बयार चल रही है। चीन सीमा के पास अरुणाचल के इस जिले में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, साथ ही साथ नए स्कूल, कॉलेजेस और उद्योगों को भी लगाया जा रहा है। इसी वजह से जो है ये जिला जो है सैलानियों की पहली पसंद अब बन चुका है। ये खूबसूरत नजारा अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले का है, जो कुदरती खूबसूरती के साथ साथ विकास की नई इबारत लिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश का ये जिला चीन सीमा से लगा हुआ है। चीन की हरकतों पर लगाम लगाने और उसकी भाषा में उसे जवाब देने के लिए यहाँ नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे तेजू से लेके अंजो को कनेक्ट किया जाएगा और इस रोड को आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, और पीछे भी आप देख सकते हैं ये सारी मशीनें हैं। कुछ मशीनें लगी हैं जो काम कर रही हैं अभी भी, और इस रोड को एक सुंदर रोड बनाया जाएगा। उसी के बाद ये रोड जो है तेजू से तेजू को कनेक्ट करती है तेजू टाउन। तेजू टाउन को जो लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, उस लोहित डिस्ट्रिक्ट से ये अंजो इंडो चाइना बॉर्डर का आखिरी जो जिला है, अंजो बॉर्डर अरुणाचल का, जो बिल्कुल चीन की सीमा में लगता है, वो अंजो बॉर्डर को ये सड़क जोड़ेगी। प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर जिला टूरिज्म का बड़ा हब बन चुका है, जहां आए दिन सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे इलाके में लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है। मैं एक एमएलए होने के नाते भी जितना मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट चाहिए था वो हो रहा है धीरे धीरे। एकदम अचानक से जादू जैसा एक ही रात में हम बिल्डिंग खड़ा कर देगा, रोड बना देगा, ब्रिज बना देगा, वो भी तो नहीं होता है। प्रपोजल के साथ जैसे स्टेप वाइज हम जो डेवलपमेंट कर रहा है वो बहुत अच्छा से हो रहा है। असल में भारत में पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का दांग ऐसा गांव है जहां सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है। बस यही कुदरती करिश्मा लोगों को यहाँ खींच लाती है। इस जिले की कुदरती सुंदरता को निहारने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं।
पहले यहाँ पे इतना घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह थे नहीं, लाइट के प्रॉब्लम थे पहले तो अभी लाइट बहुत अच्छे हैं, लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग भी बहुत से आते हैं। फिलहाल होम स्टे वगैरह होके मतलब थोड़ा मेरे को आराम हो गया, नहीं तो मुझे इतना तकलीफ होता था। यहाँ पे गेस्ट बहुत सारे हो जाते, रहने की जगह नहीं होता था आईबी पे। अब होम स्टे होने के बाद में बहुत लोग आराम से रहते हैं, आने जाने के लिए सुविधा हो गया, रोड पहले से बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ मॉडल विलेज योजना शुरू की गई है, जिसके तहत चीन सीमा के पास बसे गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी तरह दूसरे इलाकों में स्कूल, थिएटर और छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। युवराज मेहता, अंजाव, गुड न्यूज टुडे। गोल्ड खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। वैसे तो शादियों के सीजन पे अभी ब्रेक लग गया है, लेकिन जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं, उसमें निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज आई है, और वो ये है कि एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू हो रही है, जिसमें आप एक तरीके से सस्ता सोना खरीद सकते हैं। सोने के लिए अपने बजट के बराबर पैसा लगाकर शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको इस स्कीम के बारे में। कहते हैं सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, कीमत में उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसके बावजूद सोने में निवेश सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए लोगों में सोना खरीदने के प्रति सबसे ज्यादा दिलचस्पी देखने को मिलती है। तो सोने में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि एक बार फिर सस्ते में सोना खरीदने का गोल्डन मौका आ गया है। सरकार एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आई है, जिसमें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है और जोखिम बेहद कम। लेकिन कैसे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश की सरकारी स्कीम है। आरबीआई की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है। इसमें भौतिक रूप से सोने की खरीद के बजाय डिजिटल गोल्ड में निवेश की सुविधा होती है। सरकार ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की थी। इसके तहत वित्त वर्ष में 4 बार सब्सक्रिप्शन का मौका मिलता है। इस बार सब्सक्रिप्शन के लिए तीसरी सीरीज 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खुली रहेगी। फिर इस वित्त वर्ष की चौथी सीरीज 6 से 10 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुली रहेगी। इससे पहले जनवरी और अगस्त 2022 में SGB में निवेश की सुविधा दी गई थी। तो ये मौका फिर से आ गया है, जब सरकार खुद लोगों को सोने में निवेश का मौका दे रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए सस्ते में सोना खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इस स्कीम के जरिए सोना सस्ता कैसे मिलेगा। सरकारी गोल्ड बॉन्ड की कीमत 999 यानी 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के भाव से जुड़ी होती है। इसकी कीमत सर्राफा बाजार में सोने की आखिरी 3 दिनों की औसत भाव के आधार पर तय होती है। बॉन्ड से निकासी पर सोने के तत्कालीन बाजार भाव के आधार पर भुगतान मिलता है। इस पर ब्याज के अलावा सोने में तेजी का भी फायदा मिलता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की होती है। इस दौरान 2.5% की सालाना दर से ब्याज मिलता है, यानी 8 साल में 20% ब्याज मिलेगा। यानी फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले ये काफी फायदेमंद स्कीम है। इस बॉन्ड के बदले कर्ज लेने की भी सुविधा उपलब्ध है। अब आपको बता दें कि इस बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत क्या है, यानी निवेशक को बॉन्ड खरीदने के लिए कितनी रकम अदा करनी होगी। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस बार गोल्ड बॉन्ड में सोने का भाव 5,409 प्रति ग्राम रखा गया है, यानी 10 ग्राम सोने के बराबर बॉन्ड के लिए 54,090 रुपए देने होंगे। लेकिन उन निवेशकों को डिस्काउंट मिलेगा जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल तरीके से बॉन्ड खरीदेंगे तो कीमत पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगी। यानी डिजिटल तरीके से बॉन्ड खरीदने पर प्रभावी कीमत 5,359 रुपए प्रति ग्राम होगी। इस तरह 10 ग्राम सोने के बराबर बॉन्ड के लिए 53,000
590 रुपए ही लगेंगे। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए सोना 1 ग्राम खरीदिए या फिर 4 किलो, आसानी से निवेश कीजिए और फायदे के लिए निश्चिंत रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।